भगवान अरिष्टनेमि के समय द्वारिका नामक एक सुंदर मनोहर नगरी थी। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। इसके स्वर्ण कोटे पर मणिरत्नों से जड़ित कंगूरे थे। यह देवनिर्मित होने से इंद्रपुरी के समान थी। उस नगरी के बाहर ईशान कोण में रैवतक नामक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही नंदनवन नाम के उद्यान में सूर्यप्रिय नामक यक्ष का एक प्राचीन यक्षयतन था। द्वारिका नगरी में त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण वासुदेव अपने परिवार सहित दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र तथा द्वारिका नगरी आदि का आधिपतित्व करते हुए रहते थे। इसी द्वारिका में श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलदेव राजा रहते थे। उनकी रेवती नाम की सुंदर रानी थी। उस रेवती रानी ने एक रात्रि में अर्धनिद्रित अवस्था में एक केसरी सिंह का स्वप्न देखा। फिर वह जागृत होकर बलदेव राजा के पास पहुंची। उन्हें स्वप्न बताकर फल पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगे। यह सुनकर रानी बहुत हर्षित हुई। यथा समय रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक का नाम निषेध कुमार रखा गया। योग्य समय पर उसे गुरुकुल में भेजा। वह 72 कलाओं में निपुण हुआ। युवावस्था प्राप्त होने पर एक साथ 50 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। निषेध कुमार दैविक सुख भोगते हुए नृत्य आदि आमोद प्रमोद में काल व्यतीत करने लगा। एक बार भगवान अरिष्टनेमि अपने वरदत्त प्रमुख 18,000 शिष्य एवं यक्षिणी प्रमुख 40,000 शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी पधारे। श्री कृष्ण वासुदेव अपने परिवार, कौटुंबिक पुरुषों एवं नगरवासियों के साथ प्रभु के दर्शन वंदन को निकले। निषेध कुमार भी भगवान के दर्शनार्थ गए। भगवान ने परिषद को धर्मदेशना सुनाई। प्रजाजन आदि सब अपने अपने स्थान को लौट गए। धर्मदेशना सुनने के बाद निषेध कुमार ने भगवान को वंदन नमस्कार करके कहा, प्रभु, मैंने आपकी धर्मदेशना सुनी, वह मुझे अच्छी लगी। मैं निग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा, विश्वास, रुचि रखता हूँ, पर उसके अनुसार प्रवृत्ति करने में अभी असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत रूप गृहस्थ धर्म के नियम दे दें। फिर भगवान से 12 व्रत ग्रहण कर वह श्रावक बन गया। भगवान अरिष्टनेमि के प्रधान शिष्य गंधर श्री वरदत्त मुनि ने भगवान से पूछा, ओह भगवान, निषेध कुमार ने ऐसा रूप, लावण्य एवं वृद्धि कैसे प्राप्त की? इन्हें किस पुण्य से यह सब मिला? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान ने निषेध कुमार का पूर्व भव बताते हुए कहा, इसी भरत क्षेत्र में रोहितक नाम का नगर था। उस नगर के राजा महाबल थे। पद्मावती उनकी पट्टरानी थी। नगर के बाहर मेघवन उद्यान में मणिदत्त यक्ष का यक्षायतन था। एक रात्रि में रानी ने सिंह का स्वप्न देखा। यथा समय रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीरांगद रखा गया। 8 वर्ष की उम्र में कुमार को कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए भेजा। वहां वह अनेक कलाओं में निपुण बन गया। युवावस्था में माता पिता ने एक ही दिन में एक साथ 32 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह कराया। वीरांगद 5 प्रकार के मानवीय काम भोगों का उपभोग करते हुए काल व्यतीत करने लगा। एक दिन रोहितक नगर में महाप्रभावक आचार्य सिद्धार्थ अपने शिष्य परिवार के साथ पधारे। वे मेघवन उद्यान के मणिदत्त यक्ष के यक्षायतन में विराजे। उनके दर्शन वंदन के लिए नगरवासी निकले। वीरांगद कुमार भी अपने परिवार सहित आचार्य भगवान की सेवा में पहुंचे। आचार्य श्री के मुखारविंद से जिनवाणी सुनकर वीरांगद के अंतर में वैराग्य भाव जागे। वे माता पिता से आज्ञा लेकर आचार्य श्री के चरणों में दीक्षित होकर वीरांगद मुनि बन गए। उन्होंने सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, विविध तपस्याएं की। 45 वर्ष तक संयम का निरतिचार पालन करके 2 महीने का संथारा लेकर आयु पूर्ण होने पर 5वें देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुए। वही वीरांगद देव देवलोक का आयु पूर्ण करके निषेध कुमार बना है। पूर्व जन्म के संयम और तप की आराधना के शुभ फल भोग रहा है। वरदत्त मुनि ने फिर से प्रश्न पूछा, हे भगवान, क्या वह दीक्षित होकर आपका शिष्य बनेगा? भगवान ने कहा, हाँ वरदत्त, वह मेरा शिष्य बनेगा। फिर भगवान द्वारिका से निकलकर अन्य जनपदों में विचरने लगे। एक दिन निषेध कुमार को पौषध में रात्रि में धर्म जागरण करते हुए मन में वे विचार आई कि धन्य है वे ग्राम जहाँ भगवान विराजते हैं। धन्य है वे राजादि जिन्हें प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। धन्य है वे सभी जो प्रभु के पास श्रावक धर्म या अंगार धर्म को स्वीकार कर निरतिचार पालन करते हैं। पुनः यदि प्रभु इस तरफ पधारे
तो मैं भी प्रभु के पावन चरणों में दीक्षित हूँ। अनंत ज्ञानी नेमिनाथ प्रभु ने निषद कुमार के मनोरथ भावों को जाना और विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान में आज्ञा लेकर विराजे। राजा, प्रजा, निषद कुमार सभी भगवान के दर्शनार्थ आए। भगवान ने धर्मदेशना सुनाई। धर्मदेशना सुनकर राजा, प्रजा स्वस्थान पर लौट गए। निषद कुमार ने अपने संकल्प के अनुसार भगवान के पास संयम ग्रहण किया। निषद मुनि ने दीक्षा लेकर भगवान के स्थविर मुनियों के पास रहकर सामयिकादिक 11 अंगों का अध्ययन किया, विविध तपस्याएं की। पूरे 9 वर्ष का निरतिचार संयम पालकर 21 दिन का संथारा पालकर आयु पूर्ण होने पर सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में उत्पन्न हुए। वहां से आयु पूर्ण करके इसी जम्बूद्वीप के महाविद्य क्षेत्र में उन्नाक नामक नगर में जन्म लेकर यौवन वय में स्थविर मुनियों से केवल बोधि प्राप्त कर गृहवास का त्याग कर दीक्षित होंगे। विविध कठोरतम तपस्याएं करेंगे। फिर 1 मास का संथारा कर अंतिम श्वासोश्वास में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होंगे। शेष 11 कुमार मातली, वह, वेह, पगया, युक्ति, दशरथ, दृढ़रथ, महाधनवा, सप्तधनवा, दशधनवा, शतधनवा, इन 11 कुमारों का वर्णन भी निषद कुमार की तरह ही समझ लेना चाहिए। ये सभी सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में उत्पन्न हुए हैं और महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे।